180 अरब रुपए के मुआहदे के तहत। क्या PIA सिर्फ एक एयरलाइन थी या पाकिस्तानियों की यादों, ख्वाबों और कौमी शनाख्त का एक अहम हिस्सा? 29 जून 2026 को PIA की निजकारी मुकम्मल होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यही मौजूद टॉप ट्रेंड बन गया। आज की इस मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कि आखिर PIA की निजकारी पर पाकिस्तानियों के जज्बात इतने मुतजाद क्यों हैं। खुश आमदीद। मीडिया नोट्स पर देखिए समाज, सियासत और तहजीब व सकाफत की हकीकी कहानियाँ। आखिर तक चैनल के साथ रहिए। PIA की निजकारी सिर्फ एक कारोबारी खबर नहीं रही बल्कि एक जज्बाती बहस बन गई। PIA से पाकिस्तानियों का ताल्लुक सिर्फ टिकट खरीदने तक महदूद नहीं था। ये वो एयरलाइन थी जिसने लाखों पाकिस्तानियों को पहली मर्तबा बैरून मुल्क पहुंचाया। परदेश जाने वालों की पहली उम्मीद और वतन वापस आने वालों की पहली खुशी अक्सर PIA ही से होती थी। एक ज़माना था जब दुनिया की मुमताज़ एयरलाइंस PIA के तजर्बात से सीखती थीं। 180 अरब रुपए के मुआहदे के तहत इंतज़ामी कंट्रोल आरिफ हबीब कॉरपोरेशन की सरबराही में कायम कंसोर्शियम को PIA इक्विटी लिमिटेड के जरिए मुंतकिल कर दिया गया। इस मुआहदे के तहत 125 अरब रुपए नई सरमायाकारी की सूरत में शामिल किए जाएंगे। फ़ज़ाई बेड़े को जदीद बनाया जाएगा, नए रूट्स खोले जाएंगे और मुसाफिरों को बेहतर सहूलतें फराहम की जाएंगी। हुकूमत इसे मुआशी इस्लाहात की एक बड़ी कामयाबी करार दे रही है। PIA की निजकारी पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प मंजर नजर आया। X पर हजारों पोस्ट सामने आई। निजकारी के ऐलान के साथ ही एक और दिलचस्प बहस शुरू हो गई। अगर PIA अब निजी मलकियत में है तो क्या इसका मशहूर सब्ज और सफेद डिजाइन भी बदल जाएगा? X पर लोगों ने नए लोगोज, नए रंग और नए जहाजों के डिजाइन तजवीज करना शुरू कर दिए। किसी ने तो इस पर ट्रक आर्ट की तजवीज दे डाली, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानियों ने कहा कि चाहे कुछ भी बदल जाए, PIA की शनाख्त बरकरार रहनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इस इक़दाम की कहीं तारीफें हो रही थी, मुबारकबाद दी जा रही थी और इसे तारीखी इक़दाम करार दिया जा रहा था, और कहीं इस पर तंज की भरमार थी। वज़ीर आज़म को, मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली को और बिलखसूस आरिफ हबीब और उनकी पूरी टीम को PIA का इंतज़ाम बाज़ाब्ता तौर पर संभालने पर दिली मुबारकबाद। ये निजी इंतज़ाम के तहत पाकिस्तान की कौमी फ़ज़ाई कंपनी के लिए एक नए बाब का आगाज़ है। दुनिया भर में मुकीम 2.5 से 3 करोड़ पाकिस्तानियों से मेरी अपील है, आइए अपने कौमी इदारे का साथ दें। जब PIA दोबारा अपने उरूज की जानिब गामज़न हो तो हर मुमकिन कोशिश करें कि पाकिस्तानी गैर मुल्की एयरलाइंस के बजाय अपनी कौमी एयरलाइन PIA ही से सफ़र करें। PIA कभी पाकिस्तान का फ़ख्र थी, जो हमारे कौमी परचम को दुनिया भर में लेकर उड़ती थी। आज उसकी फ़रोख्त एक ऐसे कौमी ख्वाब के जनाजे की मानिंद महसूस होती है जिसे बदउनवानी और नाअहली ने तबाह कर दिया। अवाम ने अपने टैक्सों की रकम से उस इदारे को कायम रखा और अब वो बेबसी से अपनी ही कौमी मीरास को फ़रोख्त होते देखने पर मजबूर हैं। सिर्फ जनूबी एशिया में ही कौमी असासों की फरोख्त को माशी इस्लाहात का नाम देकर जश्न मनाया जाता है। कलील मुद्दती सोच, सादालूही और लालच, जिन्हें अखलाकी बरतरी के दावों की चादर में लपेट दिया गया है। PIA से वाबस्ता एक और याद, PIA की एयर होस्टेस का लिबास। कभी यही यूनिफॉर्म पाकिस्तानी फैशन की पहचान समझा जाता था। खूबसूरत स्कार्फ, नफीस लिबास और बावकार अंदाज। इंटरनेशनल डिज़ाइनर पियर कार्डन के तैयार करदा ये मलबूसात बरसों तक फैशन ट्रेंड बने रहे। आज भी सोशल मीडिया पर लोग इन्हीं यादों को ताज़ा करते दिखाई देते हैं। PIA की निजकारी को बाज़ हल्के पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अहम संगे मील करार दे रहे हैं, जबकि नाक़दीन के नज़दीक इसके हकीकी नताइज का फैसला आने वाले वर्षों में होगा। क्या ये फैसला कौमी एयरलाइन को नई बुलंदियों तक ले जाएगा? निजकारी कामयाब होगी या नहीं, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा, लेकिन एक हकीकत शायद कभी तब्दील ना हो। PIA
सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये करोड़ों पाकिस्तानियों की यादों, बिछड़ने और मिलने के लम्हों, दुआओं, खुशियों और आंसुओं का भी नाम थी। शायद इसीलिए जब भी PIA का नाम लिया जाता है, सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि पाकिस्तान की कई नस्लों की यादें भी साथ उड़ने लगती हैं। क्या PIA की निजकारी पाकिस्तान के लिए एक दुरुस्त फैसला है या एक कौमी शनाख्त का खात्मा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। व्यूअर्स, आपको अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।